यही हो मुंडा करिया, मुंडा उरांव हो, कड़िया, संताली आदि जो जिस तरीक़े से जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, इसी जातियों के आधार पर इनके लिए ही स्पेशल कानून बनाई गई है। शेड्यूल ट्राइब में स्पेशल इनको कैटेगरीज किया गया है। आज की तारीख पर जिस तरीक़े से जो आपने देखा होगा ना, अर्जुन मुंडा 12 जातियों को सूचीबद्ध किया है। आज की तारीख पर कुर्मी महातो लोग आदिवासी बनने के लिए इच्छा कर रहे हैं, आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अपने पूर्वज कभी इससे पूर्व आंदोलन किया है? आदिवासी बनने के लिए, एसटी में सूचीबद्ध करने के लिए आप अपने पूर्वज ने कभी इसके लिए आंसू बहाया है, खून बहाया है, संघर्ष किया है? नहीं। चाहता हूं और मैं आपको ज़बरदस्त तरीक़ा से, मैं आप इस बात को आप लिख के रख सकते हैं, कैसे डिलिस्टिंग होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो। हेलो, हाँ विश्राम बोल रहे हैं। सुनिए ना, 1 सेकेंड, आपसे हमसे थोड़ा सा बात करनी है। नहीं, आप किसी ने हमको आपका नंबर हमको दे दिया है, तो आपसे थोड़ा सा बात करनी है। नहीं, सुनो, क्योंकि जो ये डिलिस्टिंग की जो बात को लेकर के जो झारखंड में जो ईसाई आदिवासी जो धर्म मानने वाले, जो आदिवासी ईसाई धर्म जो मानने वाले लोगों को गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं, अर्थात गुमराहने की प्रयास होती है, समझे? नहीं, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग सच को जानने वाले लोग हैं। और क्योंकि हम ना इस झारखंड में 3.5 साल हो चुके हैं, इस रांची में। और रांची हम इसलिए आए हैं क्योंकि राजनीतियों की सही तरीका, राजनीति में आखिर उथल पुथल क्यों किया जाता है, उथल पुथल करने की जो कब की जाती है, ऐसा चीज़ों को हम समझने के लिए ही हम रांची आए हैं, समझे? और ये डीलिस्टिंग की बात जो ये किस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो भाई, आज की तारीख पर जो ईसाई धर्म मानने वाले जो आदिवासी, इनको गुमराहने के लिए ही ये एक मुद्दा उठाया गया है। आप सबको याद होगा, शायद आप सबको पता होगा, जब आदिवासी ईसाई धर्म जब मानने वाले, जब गांव देहात में, खास करके आपने देखा होगा गांव ग्रामीण इलाका में जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को जो भी मानता है, उनको गांव ग्रामीण बहिष्कार या फिर अपने शादी ब्याह ऐसे सामाजिक स्तर से बहिष्कार करने की जो तौर तरीका आखिर किन लोग इंक्लूड किया है, इसको ध्यान में दीजिए आप। नहीं, इन जनजातियों को, जो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को अलग करने की जो प्रक्रिया, ये उसी समय पर ये बनाई गई है, जो जातीय वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है, जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच तौर तरीका अपनाई गई थी, उसी समय की ये रीति रिवाज है। और आज की तारीख पर जनजातीय सुरक्षा मंच लोग ये चाहते हैं कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को हम उसकी हिस्सेदारी से ही डिलीट करेंगे। जिस तरीक़ा से जो कैटेगरीज किया गया है, जब भी कोई किसी तरह की जो वैकेंसी आती है या फिर कोई किसी तरह की जब फॉर्म फिलअप की जाती है, ऑनलाइन भरा जाता है, तो उसमें से जातियों के लिए एक खंड बनाई गई है, एक वर्ग बनाई गई है, और इसी में आता है शेड्यूल ट्राइब एसटी सूची। और ख़ास करके आपने देखा होगा झारखंड में जितने भी जो मुंडा, उरांव हो, कड़िया या फिर संताली आदि जो आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को इसी कैटेगरीज में रखा गया है, समझे? और जनजातीय सुरक्षा मंच लोगों का यही मानना है कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म मानता है, इनको हम डिलीट करवाएंगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगी उनको, जो तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से, जिस तरीक़ा से जो ईसाई धर्म मानने वालों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो उनकी जितनी भी जो परंपराओं पर आक्रमण हुई है, आक्रमण किस तरह से हो रही है, क्योंकि उसकी जो परंपरा, जो फखंड विधि विधान से बड़ी पड़ी है। और ये फखंड आज की तारीख पर, आज की डिजिटल ज़माना पर लोग जब पढ़ लिख रहे हैं, लोग जब समझ रहे हैं, तो ऐसा चीज़ों की पर्दाफाश होती रहती है समय समय पर। और ऐसा चीज़ों को खतरा इनको लग रहा है कि हमारे धर्म खतरे में है, समझे? और अगर हम इनको आदिवासी, खास करके आदिवासी जो आज की तारीख पर जो रूढ़ी परंपरा जो मानने की जो प्रक्रिया बताते हैं, इन्हीं रूढ़ी परंपराओं के आधार पर लोगों को गुमराह करने की प्रयास होती है। हम आपको बता रहे हैं, आज जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग ना, ये आदिवासी आज पढ़ लिख करके सच और अच्छा और बुराई को समझने लगे हैं, समझे? लेकिन इनको गुमराहना आज के तारीख पर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ऐसा चीज़ों से परे इन लोगों को विस्तार तरीके से जानकारी दिया जाता है। और ये लोग चाहता है, जनजातीय सुरक्षा मंच लोग चाहता है, अगर हम इन आदिवासियों को डिलिस्टिंग की मांग अगर उठाएंगे, जो एसटी सूची से हटाने की अगर हम मांग उठाएंगे, तो ये लोग गुमराह हो जाएंगे, ईसाई धर्म मानने से इनकार करेंगे, ईसाई धर्म पे लोग नहीं जाएंगे। और हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच लोग रूढ़ी परंपराओं के आधार पर उसके आने वाले पीढ़ियों को हम लोग गुमराह करके रखेंगे, समझे? गुमराह करके रखेंगे मतलब आज के तारीख पर जो राजनीतिकरण, जिस तरीक़े से जो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर लोगों को अगर हम गुमराह करके अगर रखते हैं, तो क्या होता है, उनके पक्ष में जब मत आती है, उनके पक्ष में जो लोग जुड़ते हैं, तो लोग
जब चुनाव होगी कोई किसी तरह की, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख पर जब राष्ट्रीय स्तर पर जब जनजातीय सुरक्षा मंच की ही कुछ भाग लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ है और इन लोगों का ये एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है और ये लोग चाहते हैं कि हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और हिंदू राष्ट्र स्तर पार्टी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है तो राष्ट्रीय इन लोग का प्रवचन होता है, इन लोग की जो मुद्दे राष्ट्रीय होती है और ये लोग चाहता है कि गांव घर में जितने भी जो बच्चे कुछ आदिवासी आज की तारीख पर जो रूढ़ी परंपरा के आधार पर जो आदिवासी तो खुद मानते हैं लेकिन इनकी कस्टम सिस्टम को ऐसा देखते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म से ही मानते हैं, ये लोग पूरा पहले से हिंदू धर्म को मानते हैं, ऐसे लोग मानते हैं, समझे। और ऐसे लोगों को गुमराह में रखने के लिए, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम इस तरह का मुद्दा उठाते रहेंगे ताकि आने वाले समय में इसका खमियाजा ट्राइबलों को भुगतना पड़े, समझा। इसीलिए आज की तारीख पर जनजातीय सुरक्षा मंच बड़ी ज़ोरों से चिल्ला रहा है कि आदिवासी ईसाइयों को डिलिस्टिंग किया जाए। वास्तविकता में आदिवासी ईसाइयों को डिलिस्टिंग नहीं किया जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और मैं आपको ज़बरदस्त तरीक़ा से आप इस बात को आप लिख के रख सकते हैं। कैसे डिलिस्टिंग होगा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो आपने देखा होगा ना, अर्जुन मुंडा 12 जातियों को सूचीबद्ध किया है। आज की तारीख पर कुर्मी महातो लोग आदिवासी बनने के लिए इच्छा कर रहे हैं, आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अपने पूर्वज कभी इससे पूर्व आंदोलन किया है? आदिवासी बनने के लिए एसटी में सूचीबद्ध करने के लिए आप अपने पूर्वज ने कभी इसके लिए आंसू बहाया है, खून बहाया है, संघर्ष किया है? नहीं। यही हो मुंडा करिया, मुंडा उरांव हो, करिया संताली आदि जो जिस तरीक़े से जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, इसी जातियों के आधार पर इनके लिए ही स्पेशल कानून बनाई गई है। शेड्यूल ट्राइब में स्पेशल इनको कैटेगरीज किया गया है, समझा। क्योंकि ये लोग ओरिजिनल आदिवासी है। आज की तारीख पर ये लोग चाहते हैं कि हम धर्म के आधार पर इसके नाम पर हम राजनीति करेंगे ताकि आने वाले चुनाव या फिर आने वाले समय में जब भी हम कोई किसी तरह की कोई भी विधायक अगर कोई भी सरकार बनानी, हिंदू राष्ट्र बनाने की इसमें फ़ायदा होगी, समझे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस तरह की घटना, इस तरह की कानून नहीं बनाई जा सकती है। फिजिकली आप देखिएगा, अगर आप कानून के अगर आप जानकार हैं तो कोई भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष समुदाय, कोई भी विशेष जनजातियों के लिए दो कानून नहीं बनाई जा सकती। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझा। यकीन मानिए, आप उदाहरण के तौर पर आज आपके 2 बच्चे हैं, एक ईसाई धर्म मानने लगे हैं, एक वैसे का वैसे ही रह गए हैं। आज अगर कहेंगे वही बच्चे के लिए, उसी व्यक्ति के लिए, उसी जाति के लिए 2 कानून बनानी चाहिए, अगर ऐसा सरकार अगर पारित करती है तो ये लोगों के साथ मनोही व्यवहार के साथ हनन होने के ये आरोप लगाएगी कल की तारीख में आंदोलनकारी या फिर कोई भी लोग, समझे। इसीलिए इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आज की तारीख पर जो ये डिलिस्टिंग की ये बुलबुला उठा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, समझे। आज जो भी आज की तारीख पर ये लोग ईसाई विरोधी व्यक्ति लोग हैं, समझा। और ख़ास करके ये जनजातीय सुरक्षा मंच RSS BJP के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। ये लोग खुद चाहते हैं आदिवासी जनजाति रूढ़ी परंपराओं के आधार पर, जो पुराने कस्टम सिस्टम के आधार पर आने वाले पीढ़ी को हम गुमराह करके रखेंगे। और ये गुमराह करने के पीछे क्या है ना, आज 70 दशक पहले, आज से 70 साल पहले भी आदिवासी ट्राइबलों को इसी रूढ़ी परंपरा के आधार पर धकेल दिया गया है। आज भी छोटा नागपुर की पठार में लोग जहाँ जब बड़े बड़े समतल एरिया, जहाँ अच्छे जगहों से इन सबको खदेड़ दिया गया है, आज जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया गया है, समझे। आज फिर इन लोग फिर डिजिटल ज़माना, फिर नए जनरेशन में ये लोग चाहते हैं कि रूढ़ी परंपराओं के आधार पर डिलिस्टिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रूढ़ी परंपराओं के आधार पर, रूढ़ी परंपरा के आधार पर, आदिवासियों की रूढ़ी परंपराओं के आधार पर आज इनको अधिकार संविधान पर जगह नहीं दिया गया है, समझे। अगर सुनो, आदिवासियों को रूढ़ी परंपराओं के आधार पर संवैधानिक आधार नहीं दिया जा सकता है और उनके आधार पर कभी भी भविष्य में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण मतलब क्या, नौकरी चाकरी कभी भी नहीं कर सकते हैं रूढ़ी परंपराओं के आधार पर, क्योंकि ये लोग खुद को कहते हैं हम सदियों से ऐसा ही करते हैं। ऐसा करना हमारा पूर्वज लोग कभी ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग तो ऐसा जीते थे, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग की जो रहन सहन तौर तरीका ऐसा है। अब यही तरीका को लोग बदलने के पीछे आज की तारीख पर 25 साल पीछे घूम रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ईसाई धर्म जो मान रहे हैं, आप आने वाले पीढ़ी, आप आने वाले बच्चों, आने वाले 100 साल तक में आपके बच्चे अच्छे शिक्षा को ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, व्यक्तित्व के आधार पर, सामाजिक आधार पर, पारिवारिक आधार पर आप अच्छे
स्थान को प्राप्त करेंगे, समझे। इसीलिए ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच लोग चाहते हैं, ऐसे जनजातियों को, ऐसे लोगों को हम गुमराह करें ताकि भविष्य में इसका फ़ायदा हम अच्छी तरीक़ा से, इसका खमियाजा आज की तारीख पर वही लोग भुगत रहे हैं, समझा। लेकिन आज की तारीख पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच लोग चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव ने संसद पर ये बातें उठाई थी कि जो अपनी पूर्वी परंपरा को छोड़ जा रहे हैं उनकी धर्म, उनकी कैटेगरी से हटानी चाहिए या फिर नहीं हटानी चाहिए। ये आज की तारीख पर सर्टिफाई नहीं हुआ है। आज की ये तारीख पर या फिर सर्टिफाई हुआ है तो भी लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन ये जनजातीय सुरक्षा मंच लोग चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर राजनीति किया जाए और उरांव की जितनी भी जनसंख्या आज की तारीख पर तेज़ी से बढ़ रही है ना, इस जनसंख्या पर हम लोग कंट्रोल कर सके। और आज की तारीख पर आपने देखा होगा जिस तरीक़ा से, उदाहरण के तौर पर मुंडा जनजातियों के लिए रामदयाल मुंडा, फिर मारांगुम के जयपाल सिंह मुंडा, ये लोग आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति है और रहेगा। इसी फार्मूला के आधार पर उरांव जनजातियों के लिए बाबा कार्तिक उरांव प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन ये लोग उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हैं ताकि उनके पीढ़ी, ताकि उनके जनजाति बिखर जाए, इधर उधर हो जाए, विभाजित हो जाए। और आज की तारीख पर जिस तरीक़े से संगठन दिखाई दे रही है, लोगों को एकजुट किया जा रहा है, इस पर छितर बितर हो जाए, तितर बितर हो जाए, समझे। इसीलिए इसी नाम पर राजनीति किया जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर ये बात उन सबको गुमराह किया गया है। भले आज इन लोग चल चुका है ना, जो ये डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग अब अभी रोक भी नहीं सकते। अगर रोकेंगे ये लोग बैठ जाएंगे, मतलब आंदोलन करना रुक जाएगा, उसके मुद्दे से लोग भटक जाएंगे, तो इन लोगों पर एक टट्ठा उड़ाई जाएगी, एक किलियाँ उड़ाई जाएगी, एक मजाक उड़ाई जाएगी। वास्तविकता में अपने ही जाति लोग, अपने ही समुदाय के लोग अपना ही पैर खींच रहे हैं। इससे आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी तरह का आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हो मुंडा उरांव हो कड़िया, अन्य समुदायों के लिए ही स्पेशल इनको जातीय के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है, समझे। हम लोगों को कोई किसी ने सूची में इंक्लूड नहीं किया गया है। आज की तारीख पर जो इंक्लूड करने की जो प्रयास हो रही है अन्य जातियों को, ऐसा हमारे जातियों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए आने वाले 50-100 साल तक में भी हमारे जनजाति को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आज के टाइम पर लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, भले ये लोग डिलीट हो सकते हैं, लेकिन हमारे जनजाति को डिलीट कभी नहीं हो सकती है, समझे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके।